बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पियाच को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम राजश्यामा जी, कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथी, धाम धनी की अनंत कृपा और इनके चरणों की बरकत से हम सभी ने लगभग जो चर्चनी का जो हिस्सा है उसमें तकरीबन सुंदर साथ जी हमने यूँ कहो आज की भाषा में कि उसे 50% से ज़्यादा हिस्सों को हमने चिंतन सहूर कर लिया है, जिसके अंदर सुंदर साथ जी श्री आनंद भवन प्यारा हमारा रंग महल, उसमें सुंदर नवभूम और 10वीं चांदनी की अद्भुत रंग बिरंगी आभा शोभा। फिर उसके पश्चात सुंदर साथ जी सातों घाट, चारों कोने की प्यारे से 6 बच्चे 16 हाथ के। फिर उसके पश्चात बट पिलपिल की अद्भुत रंग बिरंगी नूरानी चौकियाँ, वृक्ष, फूलबाग, नूरबाग एंड पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा और सारे ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन। और धनी की मेहरबानी से हम सभी सुंदर साथ ने जो उन्होंने हमें समर्थ शक्ति दी, वो बल दिया, वो योग्य बनाया, जिसके माध्यम से हम पुखराज की सुंदर शोभा को हम जानने का कुछ प्रयत्न कर पाए। अर्थात हमने श्री महामती लालदास जी द्वारा जो दिव्य बड़ी वृत्त की शोभा वर्णित की गई है, या श्री परिक्रमा ग्रंथ में 2400 चौपाइयों में जो वर्णन आया है 25 पक्षों का, इसके अलावा सुंदर साथ जी श्री जवाहरदास जी, श्री जुगलदास जी की बड़ी वृत्त और प्यारे सुंदर साथ जी जो गुरुजनों के माध्यम से सुना हुआ है, तो वो सब मिला करके हमने सब ने मिल कर के उसे संक्षिप्त रूप में समझने का एक प्रयास किया है। और धनी की कृपा से बहुत कुछ हमें समझ में भी आया, तो धनी का इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर पुखराजी पहाड़ की जो शोभा है सुंदर साथ जी, उस पुखराजी पहाड़ की शोभा जो रंग महल से लगभग 4.5 लाख कोस की दूरी पे उत्तर दिशा में हमारा पुखराजी पहाड़ आया, जो पुखराज के नंग से सुशोभित हैं।
तो सुंदर सा जी आइए उसे हम बड़े प्यार से चित्र के माध्यम से एक बार वापस से सहूर कर लें हल्का सा, ताकि जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं वो अच्छी तरह से हमारा एक बार रिवाइज हो जाए। तो सुंदर सा जी प्यारा सा जो हमारे पुखराजी पहाड़ हैं, ये पुखराजी पहाड़ अद्भुत पुखराज के नंग से जगमगा रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे परम धाम की ज़मीन से कमर भर ऊंचा प्यारा सा पुखराजी रोस है। वो पुखराजी रोस पुखराजी पहाड़ के चबूतरे को, एक भूम जो ऊंचा चबूतरा आया है ये वाला है ना, ये देखिए। फिर इसके अलावा आगे पश्चिम की घाटी का चबूतरा आया है और पीछे साइड में मतलब इस तरफ में है ना उत्तर की घाटी का चबूतरा आया है और शोभा आई हुई है। तो यह जो पुखराजी रॉस आई हुई है कि नीचे नीचे की कल बताया था, कल परसों है ना, पश्चिम की घाटी के समय पहले भी दिव्य वर्णन इसका बयां हो चुका है। तो ये सुंदर शांत जी पुखराज से घूमते हुए यह बंगला की तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा नीचे की तरफ में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम जी। तो सुंदर शांत जी ये सुंदर रौसाई है ना, जो 400 हाथ की, 400 हाथ बराबर और 400 कोस बराबर 500 मंदिर के चौड़ाई में यह सुशोभित है। और प्यारे सुंदर साथ जी हम देखेंगे तो सुंदर यहीं से हम एक भूम ऊपर सीढ़ी चढ़ करके पुखराजी चबूतरे पे आ जाता है। पुखराजी चबूतरे पे आने के बाद इसके तीसरे हिस्से में एक भूम ऊंचा सुंदर ये चौरस चबूतरा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है हमें चौरस चबूतरा, ठीक। फिर ये चौरस जो चबूतरा हमने देखा, फिर इसके बाद सुंदर साथ जी यहाँ से देखेंगे तो चारों तरफ से 4 सीढ़ियाँ है। जैसे एक सीढ़ी यहाँ से चढ़ेंगे, एक सीढ़ी यहाँ से चढ़े, एक सीढ़ी यहाँ से चढ़े और एक पीछे से चढ़ेंगे हम सखियाँ। तो अपने दुल्हा के साथ में जब ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखे हैं जो खजाने की चाल तरहटी से वृक्ष चबूतरा से जो ये पेड़ आ रहे हैं ना, ये 5 पेड़ नीचे तरहटी से आए हुए हैं। तो तरहटी की भी शोभा हम बयान करेंगे। तो 5 पेड़ आ गए। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर 6 2 भूम के भी माहौल बने हुए हैं। ओके, ये माहौल बने हुए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो येलो येलो, ओके, ये 2 भूम के हैं, माहौल बने हैं प्यारे प्यारे रंग बिरंगी विशेष पुखराज के। तो हमने देखा था 5वीं भूम के बाद सुंदर साथ जी, ओके, मोहल्लों की ये 5वीं भूम जो हो गई, जिसे 5 पेड़ भी कहते हैं। यहाँ से छज्जे बढ़ना चालू हुए, छज्जे बढ़ते बढ़ते 250 भूम के बाद या 251 भूम पे मिल जाएंगे। और फिर जैसे कि सुंदर साथ जी एक सिगारे के भांति है ना, मतलब जैसे फूल कैसे नीचे से सकड़ा होता है ना, उसी प्रकार फिर ऊपर खिलते 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 चले जाता है, मतलब वो विस्तार रूप लेता है। वैसे यहाँ पर पुखराजी पहाड़ 44 कोस के छज्जे बढ़ाते बढ़ाते सुंदर साथ जी यह 250 भूम से ऊपर होते होते 750 और ऊपर जाएगा और ये राउंड में शेप में बढ़ते चले जाएगा। तो राउंड शेप में 44 कोस के भूम पर भूम छज्जे बढ़ाता चले जाएगा। पीछे पीछे मतलब इनर साइड में इनमें बहुत सारे रंग बिरंगी कचेरियाँ, दैलान, बाग बगीचे, प्यारे प्यारे माहौल मंदिर जगमगा रहे हैं। तो ऊपर 1000 भूम के बाद, यहाँ से 1000 भूम के बाद सुंदर साथ जी यह पुखराज की चांदनी सुशोभित हो रही है, ठीक है। फिर हम सभी सखियों ने देखा कि पुखराज का जो चबूतरा है नीचे वाला, इससे ही आगे यह इसके ही लेवल पे एक बंगला जी का चबूतरा है। तो बस यह है कि जो पुखराज की रौ से नीचे आई हुई है, ओके, ये वाली पुखराज की रौ से नीचे,
तो देखेंगे पुखराजी रॉस आई है ये वाली। तो इस पुखराजी रॉस से सुंदर साथ जी एक भूम सीढ़ी चढ़े तो बंगले के चबूतरे पे आ गए। तो पहले बड़ोवन के 5 वृक्ष जो 5 भूम ऊंचे हैं, फिर फेल पाए मतलब सितून हो गए, उसको कह सकते हैं एक नूरानी पाइप हो गया चमकदार प्यारा सा। फिर उसके बाद वापस से 5 वृक्षों की हार आई हुई है। और फिर सुंदर साथ जी कल हमने देखा था श्री बंगला जी की शोभा, तो बंगला जी की शोभा को देखा, 48 की 48 हार आई हुई है। एंड 1 बाय 1 उसके बाद 2 बंगलों के बीच में प्यारा चाय बच्चा सुशोभित है, जो कल हम देख चुके हम सभी सखियों ने बड़े प्यार से। तो ऐसी अद्भुत प्यार भरी शोभा को अपनी दुल्हा के साथ देख करके सुंदर साजी हम शोभा देखते हैं। ये सब 5 भूम ऊपर आए हुए हैं, यहाँ पर के ऊपर छठवीं चांदनी आ गई और यहीं से भी सुंदर साजी छज्जे अब स्क्वायर में बढ़ेंगे, है ना। यहाँ स्क्वायर में छज्जे बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते सुंदर साजी यहाँ पर बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते ये 980 भूम तक चले गए हैं। और इनर साइड में इसके वाटर लेवल आया हुआ है ना, जो 250 भूम तक जाता है, उसके बाद वैसे रहता है। इसका वर्णन पहले कर चुके हैं हम। फिर सुंदर सा जी बंगले की चांदनी ऊपर आ जाती है। ओके, तो हमें ये देखना है इसमें सुंदर सा जी कि नीचे जो ये 5 पेड़ थे, इन 5 पेड़ में जो मिडल वाला पेड़ है, ओके, ये जो है ना 5 पेड़ है ना, ये मिडल वाला जो पेड़ आया हुआ है वो सीधे सीधे ऊपर जाते जाते कितना 1000 भूम यहाँ तक चला गया। ओके, 1000 भूम तो यहाँ तक चले जाएगा ऊपर, लेकिन इसके ऊपर आकाशी महल भी आई हुई है प्यारी सी। तो सुंदर सा जी ये आकाशी महल जो है ऐसा 1000 भूम और ऊपर आया है पुखराज की चांदनी से, मतलब परम धाम की जिमी से लगभग 2000 भूम ऊंचर, मतलब लगभग 2000 भूम ऊंची ये पुखराज जी चबूतरा, मतलब ये पूरा महल हो जाएंगे। ये सुंदर पानी का जो सितून है, दैट मीन्स जो यह पानी का पाइप है, ओके, या जो मिडल वाला पेड़ आया है ना, इसमें ये 5 पेड़ है ना, इसमें मिडल वाला पेड़ वो सीधे सीधे 2000 भूम ऊपर जाने के बाद आकाशी महल की चांदनी पे जाकर खुल जाएगा वो, मतलब वहाँ पर वो जो पाइप था अभी तक पानी नहीं कहीं पहुँच रहा था, कहीं डिवाइड नहीं हुआ था, वो जाकर के चांदनी पे डिवाइड होगा, मतलब ऊपर खुलेगा। तो पूरे 1000 भूम ऊपर आकाशी महल के ऊपर, तो 1000 भूम से नीचे नीचे हर एक फ्लोर में वाटर सप्लाई करते हुए यह जो जल है, पानी है, ओके सुंदर साथ जी, वह आ करके आकाशी महल पुखराज की चांदनी पे आएगा और चांदनी से होते हुए सुंदर साथ जी यहाँ पर ये जो 20 भूम ऊपर, मतलब चांदनी पर 20 भूम ऊपर यह दहलान बनी हुई है। ओके, ये फ्लोर बना है, 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, एक समझ लीजिए दहलान बना है। तो ये जो वाटर लेवल है ऐसा बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगा और सुंदर साथ जी यहाँ पर आकर के 4 धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में गिरेगा। इसको क्या बोलते हैं? पुखराजी ताल बोलते हैं। एक वाटर, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि एक स्विमिंग पूल बना हुआ है प्यारा सा, और बहुत ये अंदर डीपली है। कितना डीप है सुंदर साथ जी? यहाँ से यहाँ तक लगभग अप्रॉक्स 975 भूम, ओके, 975 भूम ये डीप है, मतलब पानी इतना भरा हुआ है। लेकिन इसमें ये डीप होने के साथ साथ यहाँ से जैसे हमने 16 चादरी गिरती देखी था, तो यहाँ से एक 4 धाराओं के रूप में जल यहाँ से गिरेगा, आगे जाएगा और आगे जाकर के 16 धाराओं के रूप में जल अधबीच की चांदनी में गिरेगा। ओके, तो ये सब शोभा सुंदर साथ जी हम सभी सखियों ने सहूर और पहले बड़े प्यार से चिंतन किया हुआ है। सेकंड वन कि इसमें सुंदर साथ जी 5 चबूतरे आए हुए हैं, देखेंगे। सबसे पहले तो ये हो गया पुखराज, फिर ये बंगले का चबूतरा हो गया। थर्ड वन ये अधबीच का चबूतरा, अधबीच के चबूतरे के बाद ढपो चबूतरा और मूलकुंड बना हुआ है ना। ये उसको दूसरे चित्र में हम सखियाँ देखेंगे सब।
आज सिर्फ सुंदर साथ जी पुखराज का जो है ना बस ऊपर ऊपर की शोभा बताएंगे, क्योंकि धनी की कृपा से लगभग 1 महीने से ही पुखराज की शोभा का चिंतन सहूर हो रहा है। श्री इंद्रावती जी और सुंदर साथ जी, आपको पुखराज में अगर कुछ पूछना है तो कृपा करके आप पूछ भी सकते हो। ओके, ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें तो नाम भी आया है ना, देखिए 5 पेड़, ये पुखराज का चबूतरा, ये बंगला, ओके, ये अदबीज का कुंड, अदबीज का चबूतरा, ये ढपो चबूतरा एंड ये मूल कुंड आया है। इस पिक्चर में एकदम क्लियरिफाई है अच्छी तरह से। ठीक, तो जहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी देखिए 16 धाराओं को जो प्यारा प्यारा जल गिर रहा है। ओके, तो अदबीज के चबूतरे से ये कितना ऊंचा है, 495 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, या फिर ये कह सकते हो वृक्षों की शोभा आई हुई है। बीच में कुंड बना है छठी चांदी से। बढ़ते बढ़ते सुंदर सा जी 496 भूम जाने के 495 भूम जाने के बाद 496 भूम पर ये चांदनी बन गई है। ओके, ये चांदनी हो गई। तो जो जल की धारा है कौन से फ्लोर से गिर रही है, 981 से। ओके, 981 से फ्लोर गिरा, 4 धारा 980 से, 979 से एंड 978 भूम से, ये दहलानों से जल गिरा। तो लगभग अप्रॉक्स 480 भूम 480 है ना भूम जल नीचे गिरता है यहाँ से। ये दहलान बनी हुई ना, देखिए दहलान 1000 भूम की बिल्डिंग है ये, है ना, दहलान बनी हुई है। तो यहाँ 981 से जल गिरेगा कितना, लगभग 480 भूम नीचे 16 धारों के रूप में। फिर सुंदर साथ जी ये ढपो चबूतरा और ये मूलखंड एकदम सिंपल आया हुआ है। फिर जो शोभा हम सभी सखियों ने पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब प्यारे सुंदर साथ जी आइए बड़े प्यार से जो इसमें हम आगे देखेंगे कि जैसे कि जो हमारा यह मूल कुंड है और मूल कुंड से कैसे आगे जो जल जा रहा है उसका भी चिंतन कर लेंगे। ये देखिए पिक्चर में ये मूल कुंड का चबूतरा हो गया आखिरी 5वां चबूतरा। तो इस चबूतरे से हम देखेंगे आगे जमुना जी प्रकट हो रही है। तो जमुना जी जो प्रकट हुई है प्यारी सी, वो जमुना जी सुंदर साथ जी आगे प्रकट होते हुए दोनों तरफ रोज को सुशोभित कर रही हैं। फिर जो पाल है, पाल पे 2 थंब आ गए एंड अदर साइड पे भी आए हैं। ये एक भूम ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर ऊपर गुमटियाँ बन गई है ना, 15 गुमटियाँ बन गई। ठीक है, और इस वजह से हम मूल कुंड के चबूतरे से हम सखिया बड़े प्यार से यहाँ आ जा सकती है इजिली। ठीक, सेकंड वन सुंदर साथ जी, इसको भी ये भी ध्यान रखना है अब हमको कि जो पाल आ गई येलो रंग की है ना, तो देखेंगे ध्यान से इसमें इसको क्लोज कर देता हूँ थोड़ा। तो जो प्यारी सी पाल आ गई, ये पाल बनी हुई है ना ये येलो रंग की, जो कमर भर ऊंची है रॉस से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थंब उठ गए और 2 थंब एक भूम उठने के बाद यहाँ पर ऊपर गुमटियाँ बन गई। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। बाकी हर जगह रेलिंग आ जाएगी, प्यारा सा कठेड़ा, ये देखिए रेलिंग है, कठेड़ा एकदम नूरानी चमकदार, एकदम प्यारा प्यारा सुंदर रहेगा। मतलब हम उसको अपने दिल में कितना क्रिएट कर ले, कितने सुंदर फूल नंग इसमें बने हुए हैं। जितना हम इमेजिन करेंगे, जितना हम इसमें अपने बुद्धि को चित्त को लगाएंगे, वैसे वैसे शोभा और प्यार, वो सुख, वो आनंद हमारा भीतर बढ़ते चले जाएगा। तो है बहन सखी, बहुत प्यार से सुंदर से यहाँ से जो प्यारा सा पाल आया, यहाँ से कमर भर ऊंचे उतरेंगे तो ये 1 रॉस आई है। ठीक है, ये 1 रॉस कितनी है, 250 मंदिर की चौड़ी है। ये कितनी, 250 मंदिर की चौड़ी है 1 रॉस। ओके,
उसके बाद वन रॉस के बाद ये पुखराजी रॉस तो पहले से ही आ रही है, ये पुखराजी रॉस हो गई जो 500 मंदिर की चौड़ी है। दैट मीन्स अगर हम चिंतन करें सुंदर साथ जी, तो परम धाम की जमीन ये हो गई। परम धाम की जमीन के बाद ये सुंदर रमण रेती है, कुंज कुंज की जैसे रमण रेती होती है ना प्यारी सी, मतलब हम सभी सखियों के पैर घुटने तक या उससे ज़्यादा धस जाते हैं। बहुत हंस हंस करके उछल उछल के प्रेम की आनंद की लीला करते हैं हम यहाँ पर। कोई सखी तो किसी सखी पे चढ़ कर कर ठेक देते हुए मस्ती करती हैं। तो ऐसा जो आनंद है यहाँ पर रमण रेती में लेते हैं सखियाँ। तो ये चिंतन करना है कि 250 मंदिर के चौड़ी जगह पर रमण रेती है प्यारी सी। हम सखियाँ खेलते हुए कमर पर चढ़े, हर जगह से इधर से भी कमर पर चढ़ेंगे। फिर प्यारी 500 मंदिर की चौड़ी पुखराजी रॉस, जहाँ पर 2 वृक्षों की हार आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट ये वन रॉस आ गई प्यारी सी। समझ में आ रही शोभा सुंदर साथ जी? 250 मंदिर की चौड़ी वन रॉस, ये इक्वल लेवल पर है। इक्वल लेवल मतलब जो प्यारा सा ये पुखराजी रॉस है और ये वन रॉस, ये दोनों का लेवल एक है, मतलब ज़मीन ऊपर नीचे नहीं है। टोटल देखेंगे ऐसा तो 750 मंदिर की चौड़ी आई हुई है, समतल है। हाँ, लेकिन वन रॉस से अगर हमें वन रॉस से फिर कमर पर सीढ़ी चढ़ेंगे हम सखिया, कमर पर सीढ़ी चढ़ेंगे तो पाल पर आ जाएंगे। और ये पाल जो है 250 मंदिर की चौड़ी है। कितनी? 250 मंदिर की चौड़ी है। इस तरह से सुंदर साथ जी शोभा आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। श्रीन्द्र मूल कुंड का भैया ये जी जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मूल कुंड है वो जी, मूल कुंड से आगे बढ़ी। तो वे 25 गुमटियाँ कहाँ पे आई थी फिर? जी सुंदर साथ जी, अभी जो शोभा है 25 गुमटियों की बताऊंगा मैं आपको। देखेंगे अब 25 गुमटियों की भी शोभा। राजशमा जी म्यूट कर देंगे सभी सुंदर साथ कृपया करके। देखेंगे सुंदर साथ जी, देखिए ये प्यारी सी बनावट है ना। देखिए ये पुखराजी रॉस हो गई प्यारी सी, फिर उसके बाद ये वन रॉस हो गई इससे लगती हुई प्यारी सी। वन रॉस पे मैंने कहा था कमर बरूची पाल है, पाल पे 2 थंब आए हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ 10 देहुरिया इधर बन जाएगी, 10 देहुरिया यहाँ बन जाएगी और 5 देहुरिया यहाँ बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से 25 देहुरी वही शोभा है सुंदर साथ जी। मूलकुंड का चबूतरा देखो ऊपर लिखा हुआ है बड़े प्यार से। फिर हम सखिया मूलकुंड की चबूतरे से ऊपर आ जा सकती हैं। ठीक है, पहले 15 इसलिए बताया था बिकॉज ऑफ ये 15 इक्वल लेवल पे आई हुई है इसके लिए। एंड आल्सो जमुना जी यहाँ तक, ओके, यहाँ तक ढकी हुई है, दैट्स वाई। ठीक है, ये 5 देवरिया जो आगे की आई हुई है ये और आगे चली आई हुई है। इससे पहले वाले चित्र में, इससे पहले जो चित्र आपने देखा था, पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर में ओनली 15 जी, थी। इसे ही डपो चौपुतरा बोलना है फिर। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी भैया। हाँ प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। इसे ही डपो चौपुतरा बोलना है फिर। नहीं, इसको ढपो चबूतरा तो पीछे चला गया। कहाँ सीख रहे हो दीदी? अभी तक सीखा ही नहीं, मतलब आपने पुखराजी पहाड़ कितने दिन से सुन रहे हो आप? देखिए बता रहा हूँ, है ना जी। मोटी बुद्धि है अभी, कोई बात उम्र तो नहीं, लिखते ही सीखने की है अब तो। हमारी क्या छोटी ना नून पे थोड़ी में हमारी ही रह जी गए। देखिए देखिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखेंगे, देखो ढपो चौपुत्रा यहाँ है, फिर मूलकुंड आता है, मूलकुंड के आगे जमुना जी है, ऐसे आगे निकलेगी जमुना जी, है ना। अब समझ में आई शोभा? हाँ जी, जी। तो ढपो चौपुत्रा पहले आ जाता है, फिर मूलकुंड आता है, मूलकुंड के आगे 25 देहुरियाँ आएगी, है ना। और फिर जिसमें 5 देहुरियों तक श्री जमुना जी ढकी हुई है। आफ्टर दैट जमुना जी ओपन होकर के मस्ती में विचरण करेगी आगे की तरफ। अब है प्यारे सुंदर साथ जी, हम जो
इसके आगे की शोभा है उसका हम चिंतन कर ले इस चित्र के माध्यम से। तो सुंदर सा जी देखेंगे ध्यान से इसमें। जी देखिए, चित्र के माध्यम से हम ध्यान से देखना है सुंदर साथ जी को। देखिए जमुना जी यहाँ तक ढपी रही है ना, फिर देखिए जमुना जी यहाँ खुली जली जा रही है सीधे सीधे। ओके, प्यारी जमुना जी मस्ती करते हुए उछलते हुए जा रही है। यहाँ पर देखिए देहुरिया यहाँ तक आई हुई है, वो जो बताई थी ना पाल पे 10-10 आई थी, बीच में 5 आई थी तो ये पीछे रह जाएगी। ओके, वो पीछे हो गई। तो अब प्यारे सुंदर साथ जी मैंने कहा था प्यारी सा पुखराजी रॉस है, ये देखिए पुखराजी रॉस। तो ये जो पुखराजी रॉस आई हुई है इसमें नूरानी रंग बिरंगी सुंदर खिले हुए, मतलब बेल बेल को देख के हंस रहा है, फूल फूल को देख के हंस रहे हैं। जैसे संसार में जो पत्ते होते हैं तो पत्तों में क्या होता है, रेशा होता है ना, मतलब एक लाइन होती है जो कठोर होती है पत्तों के अंदर। तो सुंदर साथ जी वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। लेकिन परम धाम में कोई भी रेशा नहीं है पत्तों में। जैसे कि पत्ते होते हैं ना ऐसे, है ना, ऐसे समझ लीजिए पत्ते बने हैं। तो उस पत्तों में क्या होता है कि सुंदर साथ जी ऐसे रेशे होते हैं। देखो एक ऐसे डंठल जैसी रहेगी, फिर हल्के हल्के रेशे बने रहेंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो परम धाम में ऐसे ऐसे रेशो नहीं है, मतलब कठोरता नहीं है, एकदम सॉफ्ट और निर्मल और नाजुक है प्यारे से। तो सुंदर सा जी बहुत ही मस्ती से वृक्ष झूम रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एंड आल्सो यह जो वृक्ष है उसमें बहुत सारे पक्षी, मतलब तोता है, मैना है, बड़े प्यार से सारस है, गरुड़ है, हंस है, चकोर है, कबूतर है, मोर है। इस सब मीठी मीठी आवाज में पीयू का गुणगान गा रहे हैं, पीयू को पुकार कर रहे हैं कि पियो पियो वाला वाला तो है। इतने आनंद से और बड़ी मधुर से कोयलियाँ बड़े प्यार से अपने स्वर को गा रही हैं। तो ऐसे अनेक जो जाति के अनेक रंग बिरंगे छोटे बड़े सुंदर लाल पीले हरे गुलाबी आसमानी चॉकलेटी जो यहाँ पक्षी हैं वो सुंदर इन पेड़ों पर गायन कर रहे हैं। एंड आल्सो सुंदर साथ जी इनकी जो डालियाँ हैं, ओके, ये इनकी टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ जमुना जी के लगभग लगभग किनारे किनारे तक इसकी डालियाँ आ जाती हैं। ठीक है, ये डालियाँ यहाँ तक आ जाएंगी, बस गुमटियों की जो जगह है वहाँ छूट जाएगी, बाकी इसकी डालियाँ जमुना जी के किनारे तक आती है। मतलब हम सखिया चाहे तो इस पुखराजी रॉस पे चढ़ कर करके वृक्षों से और खेलते हुए मस्ती करते हुए अपने दुल्हा के साथ किनारे आ जाएंगे और किनारे से छलांग लगा करके जमुना जी में हम सखिया हंसते हुए ताली बजाते हुए बड़े प्यार से झीलने का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे है बहन सखी, हम सभी सखियों के बहुत ही रंग बिरंगी अति सुंदर जमुना जी और सुंदर ये वृक्ष और सुंदर ये जो देहुरिया हैं, जो प्यारी सी रॉस और पाल की शोभा हैं, इनमें हंसते हुए गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे से छेड़खानी करते हुए धक्का मार के गिराते हुए बड़े प्यार से मीठी मीठी विलास की लीलाएं करते हैं। ठीक, अब सुंदर साथ जी है बहन सखी, बड़े प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पाल यहाँ तक पूरा हो जाएगा सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर ऊपर अब जो एक भूम के जो थंब उठे थे ना, अब वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे, मतलब अब थंब नहीं उठेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब नॉर्मल जो नीचे की पाल थी वो कमर भर ऊंची है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्यारा सा किनारे पर जहाँ श्री जमुना जी
टर्न ले रही है। ओके, ये जमुना जी यहाँ से टर्न ले रही है। तो यहाँ पर क्या होगा है सुंदर साथी, यहाँ पर देखिए महल बनेंगे 1 2 3 4 पाल परी। ओके, ये 2 भूम के लगभग लगभग महल बनेंगे प्यारे से, और ये महल आपस में मेहराब बनाएंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम सभी सुंदर साथ को अच्छा समझ में आए। अब देखेंगे यहाँ से एक मेहराब ऐसी बनी, एक मेहराब यहाँ पर ऐसी बनी, एक मेहराब ऐसी बनी, और एक यूँ बनेगी। ठीक है, अब सुंदर साथ जी क्या हुआ, मतलब ये महल बने ना चारों कोने पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक मेहराब बन गई ये वाली। तो मेहराब बनी तो जमुना जी के पर एक मेहराब बन गई, तो हिंडोला एक आ गया यहाँ पर। फिर दूसरी से सुंदर साथ जी यहाँ से यहाँ पर महलों के बीच में जमुना जी के पर एक हिंडोला ऐसे आ जाएगा, मतलब टोटल 2 हो गए। ठीक, थर्ड वन इस पाल से, मतलब इस महल से इस महल तक, मतलब ये पाल बनी है ना, इस पाल के ऊपर एक हिंडोला बनेगा, और एक इस महल से इस महल पर मेहराब बनी, तो एक पाल पे हिंडोले यहाँ बनेगा। तो कुल मिला के 4 हिंडोले हो जाएंगे, और चारों हिंडोले प्यारे से मस्ती करते हुए गोल गोल घूमते हुए हम सखिया इन पर बैठ कर करके जमुना जी की कॉर्नर पे, मतलब जमुना जी के ऊपर ही सुंदर ताली बजाते हुए, बहुत खिलखिला करके हंसते हुए, उछलते हुए, एक दूसरे के बहन सखी के गले लगते हुए, बड़े प्यार से ताली बजाते हुए झूला हम सखियाँ झूलने का मीठा मीठा आनंद यहाँ लेती हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर मस्ती करते हुए, लाल पीली गुलाबी नीली हरी हम सखियों ने साड़ी पहनी हुई है, ऊपर से खिलखिला के हम हंस रहे हैं, दिव्य हमारे गले में हार है, हाथों में प्यारी प्यारी चूड़ियाँ आई हुई हैं, सुंदर हमारे नाक में बेसर की शोभा हो गई, प्यारी सी कमर, पीछे चोटी झलक रही है, और बड़े प्यार से झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पैरों में धारण किया है। तो ताल पैरों से उछलते हुए, धम धम करते हुए, मुंह फुलाते हुए, एक सखी को धक्का मार के डायरेक्ट झूला झूलते हैं, क्या करते हैं, ऐसा तेज धक्का मारती है बेचारी हमारी बहन सखी, एक तो जमुना जी में ही गिर जाती हैं। तो इस लीला को भी याद रखना है कि मतलब मस्ती कर रहे तो मस्तियाँ अनेक प्रकार से होती हैं। तो ऐसा प्रेम का आनंद करते हुए यहाँ झूला झूलने की लीला होती है। फिर ये सुंदर साथ जी ये प्यारी शोभा हम सभी सुंदर साथ ने देखी। फिर यहाँ से होते हुए अब देखेंगे ये महल की तो शोभा हो गई, फिर उसके पास यहाँ पर चबूतरा आ जाएगा, पाल पे ही कमर भर ऊंचा। फिर इस चबूतरे के बाद वापस से महल बन जाएंगे यहाँ पर पाल पे ही, फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर फिर चबूतरा, फिर महल और फिर चबूतरा, ऐसे सुंदर साथ जी 4 चबूतरे और 5 महल 1 बाय 1 एक के बाद आए हुए हैं। एक मिनट, अब आगे बढ़ते प्यारे सुंदर साथ जी इसमें। इसमें देखेंगे हम, इसमें और चित्र में हमें समझ में आएगा। इसको थोड़ा और क्लोज कर ले, नहीं ठीक है इतना। ये देखेंगे ध्यान से इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 महल हो गए हैं ना, और 4 चबूतरे हो गए 1 2 3 4। ऐसे ही सुंदर सा जी इस तरफ से शोभा हो गई, तो एज इट इज़ यहाँ पर भी ये प्यारी सी सलो की बनावट आई हुई है। ठीक है सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई सभी को?
जी, ये पड़ली शोभा तो वो अक्सर अक्सर ब्रह्म की तरफ की होगी ना, या उर्ली तरफ की हमारी? जी सुंदर साथ जी, ये जो है ये अक्षरधाम इस तरफ आया हुआ है ना, ये हाँ अक्षरधाम जी, की हाँ जी। तरफ शोभा हो जाएगी। और हाँ सेकंड वन जी। सुंदर साथ जी, ये तो अपना पुखराज और की शोभा तरफ हो गई, मतलब रंगमहल की इस तरफ की शोभा है ना। जी। अब तो भैया ये जो एक महल है, एक मंदिर, मंदिर एक चबूतरा, ये कहाँ ये मतलब दूर की दूर तक इसी तरह हमारे पांच 7 घाट भी तो आवेंगे ना? जी सुंदर साथ जी, अब हम देखेंगे इसके आगे, तो यहाँ पर सुंदर केल का पुल प्यारा सा जमुना जी के ऊपर बनेगा। फिर इसके आगे हम देखेंगे छूटक देवरिया और पहाड़ घाट की भी प्यारी प्यारी शोभा आगे आई हुई है। ठीक है, तो सुंदर साथ जी उसकी पिक्चर आगे हम देखेंगे। सेकंड वन सुंदर साथ जी, ये सुंदर क्या है, हमने देखा ये रमण रेत है ना, रमण करने वास्ते सुंदर रेती बनी हुई है 250 मंदिर की चौड़ी, जिससे पहले वर्णन हुई। यहाँ पर सुंदर सा जी महावन आया है 500 मंदिर की चौड़ाई में। और यहाँ पर सुंदर सा जी है ना, यहाँ 500 भूमि में लगभग लगभग 500 मंदिर चौड़ाई में महावन की शोभा आई हुई है यहाँ पर। ठीक, अब सुंदर साथ जी आगे की शोभा हम चित्र के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे। इस पिक्चर को अपने दिलो दिमाग में धारण करके रखना है सुंदर साथ जी, क्योंकि इस समय हमें समझना है। जब ये समझेंगे तभी हमें और शोभा क्लियर हो पाएगी। अभी चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये वाला चित्र देख लेते हैं, आइए देखेंगे ध्यान से सभी जी। अब सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ से हम सभी सखियाँ, तो देखो हम यहाँ से होते हुए देखो यहाँ तो हिंडोले आ गए थे ना, अभी बताए थे हम झूला झूलते हुए, तो यहाँ पर पाल पे चबूतरे आ गए हैं ना, और माहौल बने थे। अब यहाँ से सुंदर साथ जी ये पुखराजी पहाड़ हो गया, ये हमारा पुखराजी पहाड़ हो गया, ये हमारा प्यारा रंग महल हो गया। और ये जो अक्षरधाम की शोभा, ये अक्षरधाम की तरफ की शोभा हो गई। ठीक है, ये अक्षरधाम की तरफ की शोभा हो गई। अब सुंदर साथ जी यहाँ से जो पहले पिक्चर देखी हमने महल और 4 चबूतरों की, 5 महल 4 चबूतरे। आफ्टर दैट सुंदर साथ जी यहाँ पर ये केल का पुल बन जाएगा जमुना जी के ठीक ऊपर, प्यारा सा केल का पुल बना हुआ है। इसको और दूसरे नक्शे के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न कर लेंगे, लेकिन पहले ये समझना है सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर पाट का घाट भी इधर बन जाएगा है ना। ठीक, रंगमहल के सामने पाट का घाट इधर आया है। ये बट का पुल बना है प्यारा सा, ये केल का पुल हो गया, ये केल का पुल हो गया, ये बट का पुल ये वाला है ना, येलो है जो बट का पुल हो गया, ये रेड वाला केल का पुल हो गया, जो श्री जमुना जी के ठीक ऊपर बना हुआ है। जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है, कितनी प्यारी सी 500 मंदिर की जमुना जी चौड़ी आई हुई है। ठीक, अब सुंदर साथ जी इसका हिसाब हम कर लेते हैं कि इसकी शोभा जो है उस शोभा के हिसाब से इसकी हिसाब भी कर लेंगे, ताकि हमें और शोभा क्लियर हो सके जी। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी इसको याद रखना हमें कि जो ये सीधी सी लाइन जाएगी जो, ओके, येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, ये सीधी सीधी पाट घाट की मिडल तक जाएगी, ओके, बीच में पाट घाट के अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ पर। तो सुंदर साथ जी हम यहाँ से देखते हैं, तो चलो अमृत वन की हिस्सा जो ये अमृत वन है, ओके, 500 मंदिर का चौड़ा, इसकी शोभा छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, ये अनारवन हो गया 500 मंदिर की चौड़ाई में, कितना, अनारवन 500 मंदिर की चौड़ाई में, लुबोई भी 500 मंदिर की चौड़ाई में है, चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई है, ओके, ये चौड़ाई है। ये 500 मंदिर की चौड़ाई, ये केल भी 500 मंदिर की चौड़ाई में, दैट मीन्स केल, लिबोई और अनार ये 1500 मंदिर की शोभा में हो गया। ठीक है, 1500 मंदिर की शोभा हो गई इसकी। अब सुंदर साथ जी ये जो मधुवन है, ये भी क्या है, 500 मंदिर की चौड़ाई में है।
तो मधुवन के ठीक सामने यह केल का पुल आया हुआ है। मधुवन यहाँ तक आया ना, लेकिन इसके ठीक सामने यहाँ पर केल का पुल बना हुआ है। भैया केल का पुल जमुना जी की उत्तर दिशा में हुआ ना फिर? हाँ, ये लगभग ये उत्तर दिशा ही है, लेकिन फिर भी सुंदरसा जी पूर्व दिशा ही कही जाएगी, क्योंकि रंग महल यहाँ पर है ना, ये रंग महल है हमारा, तो इसके ठीक सामने दिशा में आता है ना, ऐसे ये लगभग वो सामने दिशा ही हो गया ये, दैट्स वाई इसको। अच्छा। हाँ, इसके लिए सुंदरसा जी, हालांकि ऐसा बोलेंगे कि जैसे कि पाट घाट है, तो पाट घाट की सुंदरसा जी ये उत्तर दिशा में केल का पुल है, ऐसा कह सकते हैं पाट घाट से, है ना। ठीक है भैया। जहाँ पर हम खड़े हैं हम सखिया, वहाँ से शोभा बदलती चली जाएगी। तो सुंदरसा जी ये हो गया, केल जो है 500 मंदिर की चौड़ाई में, लिबोई भी 500 मंदिर की चौड़ाई में, और अनार भी 500 मंदिर की चौड़ाई, ये हो गए तीनों 1500। ओके, ये 1500। मधुवन 500 में आया है, ठीक है। महावन भी 500 मंदिर की चौड़ाई में आया है, ठीक है। तो मधुवन के ठीक सामने यहाँ तक मधुवन है, फिर आगे तो देखते ही हम, ये पुखराजी रॉस आई हुई है, ये पुखराजी रॉस, फिर इसी से लग कर के यह वन रॉस आई हुई है, ये वन रॉस हो गई। उसको दूसरी भी फ़ोटो में दिखाऊंगा मैं। ये देखो ये प्यारी सी पाल आ गई है हमारी, ये पाल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक वन रॉस अगेन आई हुई है, ये वन रॉस हो गई, वन रॉस, और वन रॉस से फिर आगे जमुना जी आई हुई। तो जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है। तो हम इसमें शोभा देखेंगे सुंदरसा जी, ठीक है। तो देखिए ये महावन हो गया, महावन, ये मधुवन हो गया, मधु ध लिख दे रहे इसको, ओके, ये मधु हो गया, ये मधु की शोभा हो गई। तो यहाँ पर अभी तक कितने मंदिर की शोभा होगी सुंदरसा जी? 2500 मंदिर की शोभा। महावन 500, मधुवन 500, 1500 पहले हो गए, ये जो चित्र में हमें देख रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू पूरा कर लेते हैं, एक ही बार में 2500 लिख लेते हैं। और भैया लंबाई में 2000 मंदिर के हो गए हैं। हाँ, मतलब इधर से पाट घाट से रंग महल तक। पाट घाट से नहीं है, पुखराजी रॉस से नहीं, मतलब इधर से लेकर पर्यटक ना, मतलब है तो वन रोज से पहले पुखराज रोज पहली तरफ। हाँ, ऐसा बोलो ना, आप पाट घाट बोलोगे तो सुंदरसा जी शोभा नहीं बैठेगी ना, क्योंकि आपके साथ नहीं, और भी सुंदरसा जी इधर से कह रही थी मैं, पूरा पूरा की सब पर। हाँ जी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा हाँ, सब, आप चिंता मत करो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्या है, ये बीच में डब्बे से बना रखे हैं केल के पुल के पास, ये छोटे छोटे से ये क्या है? बता दे रहा हूँ, धैर्य रखिए, आ जाएगा। मैंने बोला ना इसके बाद भी 1-2 चित्र बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, ओके, बस धैर्य रखिए, रुक जाइए आप जी। तो प्यारे सुंदरसा जी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2500 मंदिर हो गया, ओके। फिर ये देखो 250 मंदिर में यह रमण रेती हो गई चौड़ाई में, ओके, चौड़ाई में बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पुखराजी रोज भी 500 मंदिर की चौड़ी हो गई। फिर उसके बाद ये वन रोज भी 250 मंदिर की चौड़ी हो गई। तो हम देखेंगे तो रमण रेती, पुखराजी रोस और ये वन की रोस, ठीक है, ये वन की रोस है, याद रखना, ठीक है। तो 250 मंदिर वन की रोस, पुखराजी रोस 500 मंदिर चौड़ी और रमण रेती 250 मंदिर, तो 1000 मंदिर ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 2500 और ये 3500 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 3500, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक 3500 हो गए, ठीक। अब आगे पाल जो आया है ये अपना, ओके, ये वाला पाल, ये 250 मंदिर का चौड़ा है। उसके बाजू में जो रॉस आई हुई है वो भी 250 मंदिर की चौड़ी है। और जमुना जी आधी, मतलब 500 मंदिर चौड़ी, तो आधी तक अपन हिस्सा लेंगे जमुना जी का, यहाँ तक, ओके, यहाँ तक। तो आधी जमुना जी हम सखिया जब लेती है तो 250 मंदिर की ही लेंगे। तो दैट मीन्स कितना हो गया? ये 750 मंदिर और ऐड कर देंगे। हाउ मच? 750 मंदिर। कितना? 750। पाल जो है वो 250 हो गई। उसके बाद जमुना जी के किनारे की जो रॉस है वो भी 250 मंदिर, और जमुना जी 500 मंदिर की है तो आधा हिस्सा ही लेंगे उसका, तो कितना हो गया वो?
टोटल हो गया 750। तो 3500 और 750 लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा सुंदर साथ जी? वो 4250। कितना? 4250। 4250 तो 4250 हो गया, मतलब 4250 हो गया। और एंड हमने देखा था ये जो सुंदर सा जी क्या है, प्यारी सी अमृत वन है। तो अमृत वन का बीच वाला हिस्सा जो है पाट घाट तक जाता है ना, बीच तक। तो यहाँ पर हम 500 मंदिर चौड़ाई ना लेकर के 250 मंदिर लेंगे। कितना? 250, क्योंकि पाट घाट का हिस्सा आधा जो है वो बीच से मिल जाता है। इसके लिए इसमें सुंदर सा जी अमृत वन हम सिर्फ 250 लेते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर 4500 मंदिर का हिसाब बीतता है। कितना? 4500 मंदिर का हिसाब बैठता है जमुना जी के आधे से लगा करके अमृत वन के या फिर पाट घाट के आधे तक। सुंदर सा जी क्लियर हुई सभी को? शोभा सुंदर सा जी ये हाँ जी, मतलब कहने का ये है कि इधर जो इधर जाएगी इसमें मुझको अस्पताल में मिलेगी, इधर से इधर तक 9000 है। तो सुंदर सा जी पोखराज का जो चबूतरा था उसके तरहटे में जो खजाने का ताल था, ओके, वहाँ से लगा करके ओके यहाँ तक, सॉरी सुंदर सा जी वहाँ से लगा करके यहाँ तक कितना हो गया था? पोखराज से लगा कर यहाँ तक 4.5 लाख कोस, 4500 मंदिर कोई बोलते सुंदर सा जी 4.5 लाख कोस। अब मैं कोस का भी बता देता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन वापस से बता रहा हूँ कि एक मंदिर बराबर 100 कोस होते हैं। कितने? ठीक है, 100 कोस हो गए। कितने? एक मंदिर बराबर 100 कोस। ठीक है, इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर 4500 मंदिर थे, तो इसमें 2 जीरो और ऐड कर दो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4.5 लाख हो गए। ठीक है सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर लगभग 4.5 लाख कोस बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पर पुखराजी की तरहटे, मतलब जो पुखराजी जो चबूतरा है उसके मध्य से सेंटर से लगा करके यहाँ तक, ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया था? 4.5 लाख कोस। ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ से लगाकर यहाँ तक 4.5 लाख कोस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आई शोभा ये सभी को? हाँ जी भैया आ रही है। जी जी ठीक। अब जी भैया आ रही है। हाँ, अब सेकंड वन सुंदर साथ जी, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं ना कि पोखराजी पहाड़ से निकली जमुना जी और फिर गुप्त रूप से पहले बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगी, ऐसे है ना। तो देखेंगे ध्यान से इस चित्र के माध्यम से हम। फिर सुंदर साथ जी सेम जैसे यहाँ तक 4.5 लाख कोस हुआ था बीच से, और वैसे यहाँ से यहाँ भी 4.5 लाख कोस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9 लाख कोस हो गया। कितना? 9 लाख कोस हो जाएगा। ओके, ये 9 लाख कोस यहाँ से यहाँ तक हो गया। जमुना जी की सेंटर से जमुना जी यहाँ 4.5 लाख कोस हो गया, और यहाँ से भी सुंदर साथ जी जब यहाँ पर हौज कौसर में मिलेगा तो 4.5 लाख कोस हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 4.5 तो यहाँ हो गया, ओके, 4.5 लाख यहाँ हो गया, और ये 9 लाख कोस हो गया। कितना हो गया? कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, कितना हो गया? 16? 9 लाख कोस हो गया। कहाँ 9 लाख कोस हो गया? 4.5 4.5 और 9 लाख जोड़ो, 9 ही तो हो गए ना। कैसी बातें कर रहे हो? 13.5 लाख हुआ ना इस हिसाब से। तो आप लोग 18 लाख कोस, 18 लाख कोस हो गया। कैसे? 18 लाख कोस हुआ। 18 लाख कोस होगा ना। कैसी? हाँ, 4.5 4.5 9 और 9 सीधा, तो हो गया 18 लाख। इसी बात है, 4 4.5 ये हो गया, 9 लाख ये हो गया, 13.5, और ये आप देख लीजिए 18 लाख कोस हो गए ना ये।
हाँ जी भैया, ये इधर तो हाँ हो जी, गया। हाँ जी, 18 हो गया पूरा। तो वही ये तो कह रहा हूँ, पूरा हो गया 18 बगल लाख बगल कोर्स है ना। ने बीच बीच का जोड़ा था, मैंने बीच बीच का बस, जो ठीक है। इधर से जा रही है तो उत्तर से दक्षिण को, जी तो ये जोड़ा सुंदर था, साथ वो नहीं जी, जोड़ा मैंने, वो कोई भूल बात है। नहीं, इट्स ओके। जी जी, तो कुल मिला के सुंदर साथ जी 18 लाख कोस हो गया। ठीक है। अब इसी को सुंदर साथ जी बातुन में हम सखिया लेंगे सुंदर साथ कि अपन चौपाई गाते ना कि उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संग में मिलके खेलिए संग, भरतार सिमाह मत कहे मलपतिया, आओ निज वतन विलास करो विद विद के, जागो अपने तन जागो अपने तन। और सुंदर साथ जी, यह जो जमुना जी है, जो खजाने के ताल से जो वाटर है ना, वही गुप्त रूप से निकलते निकलते तरट्टी से फिर मूलकुंड से और आगे निकली नहर के रूप में, फिर यहाँ से आगे बढ़ते थे हौज कौसर में जाके मिली। तो कुल मिलाकर के 18 लाख कोस हुई। अब उसका हमें ये देखना है सुंदर साथ जी, पूरी वाणी कितने हजार की है? लगभग लगभग 18,000 की है ना। हाँ, 18,800 18,000 सुपर चौपाई। 658। ठीक 58 है। चौपाई। तो सुंदर साथ जी, लेकिन 18,000 18,000। ही लेते हैं हम। ठीक है उसको। तो यहाँ पर वही कहने का अर्थ है, हालांकि ऊपर का थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन उसको अप्रोक्स ही लिया जाएगा। इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर 18,000 जो वाणी है चौपाइयाँ, वो 18 लाख कोस का प्रतीक माना गया है। इसके लिए जो जमुना जी है वो क्या है, ये वाणी का प्रतीक के रूप में कहा है। उठ उठ के नहाइए जमुना जी। जमुना जी मतलब वाणी रूपी जो जल है ना, वाणी रूप अद्वैत रूपी जो वाणी है, अद्वैत रूपी जो जल है, आब है, उसके अंदर हमें झीलना करना है, वाणी रूप में झीलना करना है, वाणी रूपी जल में। जब झीलना करेंगे तो क्या होगा, कीजिए सकल का, तब हम झीलना मतलब उसका मंथन सहोर चिंतन, उसके अंदर डुबकी लगाना है, मतलब राज्य के स्वरूप में, ब्रज की रास के आनंद में, फिर यहाँ से परम धाम के 25 पक्षियों की शोभा में, वाला जी की चरणारविंद में, उनसे मीठी मीठी बातें करना, उनके साथ हंस हंस करके खेलना, फिर प्यार भरे नटखटी लीलाएं, फिर वाला जी से मीठा मीठा विलास करना, उनके स्वरूप में डूब जाना। सुंदर सा जी वैश्य में ये क्या है, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल का। जब हम इतना करेंगे तब हमारी आत्मा का दिव्य श्रृंगार होगा। श्रृंगार मतलब आत्मा का श्रृंगार करना है। कीजिए सकल श्रृंगार, सात संग में मिल के, फिर सब सुंदर साथ मिल करके है ना, खेली संग में अपने वाला जी के साथ विद विद की अपनी रूह भाव से, आत्म भाव से विलास और प्यार चिंतन करना है। तो इस तरह से सुंदर शाह जी 18 लाख को जो जमुना जी पुखराज से होकर के प्यारे हौज कौसर में जाके समाहित होती है, तो वास्तव में ये बातुन रूप से देखा जाए ये वाणी रूपी जमुना जल कही गई है। ठीक है, ये भाव लिया गया, सुंदर शाह जी का लिखा हुआ नहीं है, सुंदर शाह जो गुरुजनों के माध्यम से सुना है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है। एक वो भी तो है चौपाई भैया कि नहाइए हक्के पानी ना हो, पाक ना हो इन पानी से, चाहिए रस का जल, किस तरह है वो कि नहाइए हक्के जमाल में, किस तरह वो चौपाई देती है। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, ना ये हक के जमाल में तो हो जाइए निर्मल। हक का जमाल और राज्य के स्वरूप में नहाना है ना। तो स्वरूप साहिब क्या है, ये वाणी तो स्वरूप साहिब कही गई है ना, राज्य का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप। इसको संस्कृत भाषा में वांग्मय स्वरूप कहते हैं और अपन हिंदी भाषा में से स्वरूप साहिब कहते हैं। ऐसे सुंदर साथी, ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से बहुत प्यारी और अद्भुत शोभा ये आई हुई है। हम सभी सुंदर साथ को इसका प्यार से हमेशा मंथन करते हुए अपने दिल में ये शोभा बसा करके वाला जी से विद विद के विलास करते हुए अपनी आत्मा को, अपनी पर आत्म को हमें जगाना है। तो भैया जैसे मतलब ये केल का पुल हो गया और वट का पुल हो गया, जो ये हमारे 7 घाट मतलब बोले, ये 7 बगीचे बोले, तो इनके इनके भी घाट आवांगे इस तरह ही आए देखो ये इनके चित्र जमुना जी। में सुंदर साथ जी मैंने चित्र बताया है। ओके, अब चित्र में देखेंगे, देखो ये वन आए हैं ना, ये सब एक तरफ का मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा तो आपको और अच्छी तरह दिख जाए। ठीक है। देखो एक तरफ का ही बताऊंगा आपको ताकि क्लियर हो जाए।
जी। अब ये समझना है सुंदर साथ जी, इसे ध्यान से देखेंगे हम सब लोग जी। इसको इस तरह कर लेते हैं जी। तो देखिए ध्यान से अगर चिंतन करें तो मधुवन के सामने एक केल पुल आ गया, ठीक है। देखो केल का जो है, केल के ये 2000 भूम का लंबा है। फिर उसके बाद देखो क्या आ गया, पुखराजी रॉस आ गई। समझ में आया? पुखराजी रॉस के बाद ये वन रॉस आ गई। फिर सुंदर सा जी पाल आ गई और पाल के ऊपर ये वृक्ष की शोभा आई हुई है। ये पाल हो गई 250 मंदिर की चौड़ी, जो वन के रॉस से कमर भर ऊंची है। फिर बड़ो ये पाल जो आई हुई है, ओके, ये वाली पाल, ये पाल जो आई हुई है इससे कमर भर नीचे उतरेंगे तो ये जल रॉस आ जाएगी, ठीक है। ये जल रॉस आई हुई है और फिर उसके बाद जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी आई हुई है और ये पाट घाट बीच में आया है ना, अमृत उनके ठीक बीच में। ठीक है सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हो गई है अब, है ना? हाँ जी, ये तो होगी जी। इस तरह ये। से बनावट है। बाकी के जो चिंतन है धनी की कृपा से हम सभी सखिया कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आज वैसे भी शोभा पुखराज की वजह से बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है बस एक बार सहूर जरूर करना, आप लोग चिंतन जरूर करिएगा, ठीक है जी। हाँ जी भैया, बस मेरा टाइम मिलेगा क्यों, उसमें मुकेश जी के उसमें वो चल रही थी ना परचम उत्तर, बस उसमें लगी रही, इसलिए मेरा टाइम मिलेगा देखने का। चलो अब बोलो श्री देखूंगी प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय।